अस्सलाम वालेकुम जी। आज से हम जो है ये प्रॉपर सिलसिला शुरू कर रहे हैं। डेली कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक वीडियो एक टॉपिक के ऊपर जो है ना बनाएं, ताकि आपको सही तरीके से जो इस्लाम की तालीमात हैं, जो जो इस्लाम है वो सही तरीके से समझ आ सके। मेरी वीडियोस देखने के लिए आपको चंद एक बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, फिर आपको मेरी बातें जो है ना वो समझ आएंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका न्यूट्रल होना ज़रूरी है। किसी भी मसलक के साथ, किसी भी फ़िरके के साथ आपका ताल्लुक़ है तो वो आप अपनी हद तक जो है ना वो ठीक है, लेकिन वीडियोस देखने के लिए पहले आपने अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश करना, न्यूट्रल करना है। जहन ये रखना है कि मैंने समझना है, ठीक है ना, और सीखने वाला माइंड आपका होना चाहिए, फिर आपको ये बात समझ आएगी। दूसरी ये चीज़ है कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो बातें मैं आपको बताऊंगा, वो उनको आपने सुन के मानना नहीं है, ठीक है। मेरी बात पर ही यकीन करना आपने क्या करना है, मैं आपको हर चीज़ के साथ, हर बात के साथ हवाले दूंगा, ठीक है। वह हवाला हर चीज़ बताऊंगा। तो जो हवाले में बताऊंगा वो किताबें, वो चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। ज़्यादातर मेरे हवाले होंगे कुरान पाक से, तो कुरान ऑलरेडी हर घर में मौजूद है। तो जो हवाले मैं आपको दूंगा उन हवालों को आपने नोट करना है, और जो घर में कुरान पाक पढ़ा है उसको खोलना है, वहाँ से पढ़ना है, देखना है, तस्दीक करनी है। अगर वहाँ पे वो चीज़ें मिल जाएं तो फिर उसको मान लेना है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए या मेरी बात गलत हो तो फिर आपने मेरी बात को छोड़ देना और कुरान को मानना है। उसके बाद हमारे जो बहुत सारे मतलब मौलवी हजरात भी हैं, और दूसरे जो मेरे जैसे दोस्त हैं, भाई हैं, वो भी जो है ना वो ख़ास तौर पे जो है ना इतराज़ करते हैं चेहरे पे और लिबास के ऊपर। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाना है। चेहरा और लिबास जो है इसका मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि इसका इस्लाम के साथ ताल्लुक़ है या नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आपने सिर्फ मेरी जो बात जो मैं करूंगा, जो मैं बताऊंगा आपको, आपने उस चीज़ को फोकस रखना है, ठीक है। मेरे चेहरे की तरफ नहीं जाना कि मेरा चेहरा कैसा है या मेरे कपड़े कैसे हैं, इनका इस्लाम के साथ या किसी भी तालीमात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये भी इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा आपको। उसके बाद इस्लाम को समझने के लिए दो चीज़ों का जो है ना वो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी कि अल्लाह का हुक्म और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत, ठीक है। ये दो चीज़ें, तीसरी और कोई चीज़ इसके अंदर है ही नहीं। तो इन्हीं दो चीज़ों के अंदर रहते हुए ही हमने सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेज करनी है और हर चीज़ को जो है ना वो समझने की कोशिश करनी है। फार्मूला बड़ा सीधा साधा सा है। फार्मूला ये है कि कुरान है अरबी के अंदर, ठीक है, हमारी ज़ुबान है उर्दू और पंजाबी। तो जब तक हम कुरान को उर्दू और पंजाबी में नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि हमारी ज़ुबान उर्दू है तो अरबी हमारी ज़ुबान है नहीं, हमें समझ ही नहीं आती। जब इमाम क़रात कर रहा होता है तो हमारे ऊपर से गुजर जाती है, हमें नहीं पता वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। इस्लाम को समझने के लिए जो सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी किताब है, जिसको हिदायत की किताब भी कहा गया है, वो है कुरान। तो कुरान को समझने के लिए आपको अपनी ज़बान के अंदर उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर मेरी ज़बान उर्दू पंजाबी है तो मैं उसको उर्दू पंजाबी में पढ़ूंगा तो वो मुझे सही तरीके से समझ आएगा, क्योंकि अरबी मेरी ज़बान नहीं है। अगर आप पश्तो हैं, पठान हैं, पश्तो बोलते हैं, तो आपको पश्तो में इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अगर आप सिंधी हैं या आप कोई भी ज़बान बोलते हैं तो उसको अगर आप अपनी ज़बान के अंदर ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपको ईज़िली हर चीज़ समझ आ जाएगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस्लाम जो है ना, वो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर इस्लाम को आपने समझना है तो आपको भी इसी फार्मूले के ऊपर ही चलना पड़ेगा और आपका अकीदा भी यही बनाना पड़ेगा। हम मुसलमान हैं, कलमा मुहम्मदी पढ़ते हैं और हमने अताअत भी मोहम्मद की करनी है, ठीक हो गया। इसके अलावा हमने किसी की अताअत नहीं करनी है। अताअत मतलब जिसको हम लोग सुन्नत कहते हैं, जो नबी अलैहिस्सलाम ने किया है हमने उसको एज इट इज़ सेम टू सेम कॉपी करेंगे तो वो सुन्नत हो जाएगी, वही अताअत होगी, ठीक है ना। तो मैं कलमा मुहम्मदी पढ़ता हूँ, शरीयत मुहम्मदी पे अमल करना है, तो मैंने अताअत भी मोहम्मद की ही करनी है, किसी और की नहीं करनी है, ना किसी पीर की, ना किसी मौलवी की, ठीक हो गया। तो ये बड़े आसान से फार्मूला मैंने आपको बताया इसको समझने के लिए। और लास्ट बात यह है कि हम सिर्फ उन बातों को डिस्कस करेंगे, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि जिनका हमने हिसाब देना है जाके, जो चीज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ कर दी गई हैं, ठीक है। जिनका हमने हिसाब नहीं देना उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसका ना मेरे अकीदे के साथ, ना मेरे अमाल के साथ, ना मेरे हिसाब के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये फजूल की बहस में पढ़ के अपना ईमान ख़राब करना है, लड़ाई झगड़े के अंदर जो है ना बात चली जाती है।
और हमारे जो मतलब बहुत सारे उलमा कराम हैं या मौलवी हज़रात हैं वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। कभी कोई वाक़या, कभी कोई वाक़या, कभी कोई वाक़या, तो इन्हीं चीज़ों से इंतशार फैलता है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है ना इतराज़ात आते हैं, जिनमें एक सादा सी मिसाल देके हम इसको वाइंड अप करते हैं कि अक्सर इस बात के ऊपर बहस हो रही होती है कि सहाबे काफ का जो कुत्ता है वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। भाई हमारा क्या लेना देना उससे, जन्नत में जाए चाहे जहन्नम में जाए, हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ना हमने उसका हिसाब देना है, ना अल्लाह पाक ने हमसे पूछना कि आपको ये पता था कि नहीं पता था, ठीक है ना। तो क़यामत का जो मामला है, जो हिसाब किताब वाला मामला है, जो जज़ा सज़ा वाला मामला है, वो सारा अल्लाह पाक के पास है, ठीक है ना। तो वो बेहतर जानता है कि उसने किसको जन्नत में भेजना है, किसको जहन्नम में भेजना है। हमें ये चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, हमने डिस्कस करनी है अपने अकायद के ऊपर और हमारे अमाल के ऊपर, इसके अलावा हमने कोई चीज़ डिस्कस नहीं करनी है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ एहसास टॉपिक हैं जिनको हम नहीं छेड़ेंगे, वो भी सेम इसी तरह के ही हैं कि जैसे उनका हमारे अमाल के साथ और हमारे कायद के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। और कोशिश कीजिएगा आप भी कि आप उन चीज़ों के ऊपर सवालात ना भेजिएगा मुझे और ना सवालात वो कीजिएगा। सीधा सीधा मैंने बता दिया कि जिस चीज़ का हमने हिसाब देना हमने उसको डिस्कस करना है। जैसे करबला का वाक़या है, अम्मा आयशा और अली रज़ी अल्लाह की लड़ाई है, और ये चीज़ें ये बहुत नाजुक टॉपिक हैं, इनका हमें सही तरीके से पता नहीं है और ना ही सही हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है, तो हमने इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना। ये सारे मामला जो हैं वो अल्लाह पाक के पास है, वो बेहतर जानता है सही कौन है गलत कौन है, ठीक है, किसको जन्नत में भेजना है, किसको जन्नत में भेजना है, किसको बख्शना है, जो भी करना है वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है, ठीक हो गया। तो हमने किसी को ना तनकीद करनी है, ना किसी को काफिर बोलना है, ना ही हमने ऐसे सवालात के ऊपर फजूल टाइम ज़ाया करना है। इसी के साथ जो है ना इजाज़त दीजिए, कल से पहली वीडियो आएगी। सबसे पहली वीडियो जो होगी वो होगी अकीदा, हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, सही अकीदा क्या है कुरान और सुन्नत के मुताबिक, तो वो उसके ऊपर आएगी। फिर इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो चलते रहेंगे। और अगर कोई चीज़ के अंदर आपको कोई डाउट हो, कोई मसला हो या कोई भी सवालात हो, तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। आपको बाहवाला बादलील जो है ना इंशाल्लाह जवाबात भी मिलेंगे और उस टॉपिक पर हम वीडियो भी बना दिया करेंगे। अल्लाह हाफिज़।